देवाविदेववन्दनाम् अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जनेन जन्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्द्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम गुरुवश्व श्री कृष्णाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तगण अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएंगे। गणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षण उमाशुतं सो विनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् कि वासुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। किया कुन्देन्दुतुषारहारधवला शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष जाड्यापा। कि जय जय श्री राधा रमण कि जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी फोड़ जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी 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 जय जय माखन चोर कन्हैया मेरी मटकी। राधा तू मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में कि सब द्वारन को छोड़ आयो हूँ तेरे द्वार
मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार किशोरी, मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार लाडली, मेरी ओर निहार। बोलिए पंचम वेद श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए पूज्य व्यासी महाराज की जय। सभी सम्मानित जन अपने अपने हाथों को जोड़ें और दोनों हाथों को जोड़ेंगे सभी, और अपने यात्रा जहाँ से प्रारंभ हुई है वो है कौन? माता पिता। उनको याद करके उनके चरणों में प्रणाम करेंगे। उसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम करेंगे, फिर अपने पूजनीय सुखदेव जी, पूजनीय व्यास जी, पूजनीय शौनक जी, पूजनीय गोकर्ण जी, भगवान शंकर, माँ पार्वती और हनुमंत लाल के चरणों में, श्री नारद जी के चरणों में, भगवान के भक्तों के चरणों में और संत महात्मा ब्राह्मण सज्जनों के चरणों में, आवाही देवी देवताओं के चरणों में और इष्ट देव, कुलदेव, ग्राम देव, समस्त देवी देवताओं को सर झुकाकर प्रणाम करें। और उसके बाद हमारे जजमान जी आदरणीय श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी, श्रीमती निर्मला साहू जी, इनके आज्ञाकारी सुपुत्र श्री ब्रजेश साहू, श्रीमती श्वेता जी, श्री पीयूष साहू, श्रीमती पूजा जी और आदरणीय सुषमा साहू, अभिनव, लिवांश गार्गी और समस्त साहू परिवार और आए हुए समस्त आदरणीय जन, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। आप भगवान की भक्ति की साधना में हम आप सब सम्मिलित हुए हैं। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म पंच तत्वों का इकट्ठा होना, हमारा मानव बनना, आत्मा को शरीर मिलना और उस आत्मा को जो शरीर मिला उससे शरीर बनाने वाले को जान लेना और जान के उसको आप भजन कर लेना, इससे बड़ा कार्य कुछ नहीं है आदरणीय श्रोता जनों, उससे बड़ा कार्य कुछ नहीं। जोर से बजा लीजिए, बिल्कुल फ्री है। थैंक यू। बड़े कंजूस टाइप के हो आप लोग ना, ताली भी बजा दो। दो कंजूस थे, एक कंजूस ने 100 ग्राम घी लिया और एक ने 50 ग्राम। हाँ? 6 महीने बाद 100 ग्राम वाला फिर घी लेने लगा तो 50 ग्राम वाले ने हाथ पकड़ा, क्या कर रहे हो? बोले घी खत्म हो गया 100 ग्राम। बोले कितने सदस्य घर में? बोले 10। कैसे घी लगाते थे? बोले रोटी बनती थी, सीसी निकालते थे, सीधी उंगली डालते थे और टपकी टपकी लगा देते। बोले जब ही खत्म हो गया। तुम्हारे 50 ग्राम का क्या हाल? बोले एक बूंद खर्च नहीं, लगाते नहीं हो गए। बोले हर दिन लगाते हैं। कैसे लगाते हो? रोटी बनती है, सीसी भी लाते हैं, ढक्कन नहीं खोलते, रोटियों में लोड़का बस देते हैं जी। तो 50 ग्राम वाले में नहीं बनना, कम से कम टपकी टपकी लगाते जाए, है ना। खूब मुस्कुराएं, खूब रोएं, ध्यान रखना ये जो कलयुग का दौर है ना, मैं बार बार कहता हूं कि मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना। पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, बरसात में बरसात होती थी, ठंडी में ठंडी पड़ती थी, गर्मी में गर्मी पड़ती थी, युवा अवस्था में जवानी आती थी, बचपना में बचपना रहता था, बुढ़ापा में बुढ़ापा रहता था और सब कुछ करने के बाद सियानपन में मृत्यु आती थी। लेकिन ये कोरोना में, ये संसार इस कोरोना में, इस भौतिकता में ऐसा बदल गया है कि अब कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन एक बात हमें कहना है कि मुझे गम नहीं
कि बदल गया जमाना, मुझे गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदलना जाना। मेरी जिंदगी दया करना छोड़ना नहीं, मुक्त करना छोड़ना नहीं, और अपना बनाना छोड़ना नहीं। जमाना बदलते रहे, हम आते जाते रहेंगे, लेकिन आप अपनी आदत मत छोड़ना। हे करुणा निधान, हम तुम्हारे शिष्य। अगर इनने अपना स्वभाव बदल दिया तो फिर कुछ नहीं बच गया। मानवता और विश्व तो खत्म होने की कगार में है। बस एक है जो जीवंत है, उसका नाम कृष्ण है। आदरणीय श्रोता, केवल ये कि सब फल फूल है। आज मैं जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वो एक व्यक्ति ने दुनिया देखा। आपने शायद बहुत सारे आप लोग पढ़े लिखे हैं। उसका नाम था सूरदास। वो सूरदास नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब दुनिया देखा और दुनिया देख के उनको लगा यार ये दुनिया देखने लायक नहीं, तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली और भजन में लग गए। अब दुनिया न देखेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी। जी हाँ, तो अब दुनिया नहीं दिख रही है। एक दिन वो भजन करते हुए रात में किसी सत्संगी के यहाँ रुक गए और सुबह उठे तो जाना था आश्रम में, और रास्ता भटक गए और जाने लगे गांव के कुआं की रास्ता। रात के 4 बजे थे, कोई नहीं देखने वाला था। अंधे महाराज चल रहे थे और बोल रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो। अभी ये स्थिति है कि कुआं करीब आ रहा है, श्री कृष्ण बैकुंठ में हैं और श्री कृष्ण को रहाई नहीं पड़ी, राहत नहीं समझ में आई कि कोई नहीं बचाएगा। श्री कृष्ण दौड़ पड़े और आकर जैसे ही अगला कदम कुआं में जाने वाला था, आज के 400 बरस पुरानी बात है, सूरदास जी के हाथ को पकड़ लिया और कहा बाबा कुआं में गिर जाओगे, क्या करते हो? सूरदास जी ने कहा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम, मैं यही रहता हूँ, मुझे किसी भी नाम से बुलाते मैं आ जाता हूँ, बस मेरा नाम स्थाई नहीं। सूरदास जी को शक हुआ, ये तो सूरदास जी ने ऐसे 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 करके और ऐसे टटोलना चाहा और कन्हैया ने ऐसे हाथ किया और भागने लगे। सूरदास जी समझ गए ये मेरा कृष्ण है। दोनों हाथ उठाकर कहा कि हाथ छुड़ा के जाते। अरे भैया, पूरी दुनिया की सेठानियां तुम्हें भोग लगा रही है, माखन खा रहे, मिश्री खा रहे, पूरे दुनिया का भोग खा रहे हो, इसलिए ताकतवर हो, और हम बूढ़े आदमी अंधे अलग, कोई कमाने वाला नहीं, जो मिल जाता है खाते हैं, तो कमजोर हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुन के जाना कि हाथ छुड़ा के जाते निबल जान के, और हृदय से जब जाओगे तो सबल जानो। अरे हाथों से तो कोई भी छुटक के जा सकता है, लेकिन इस हृदय से निकल के बताओ तो मैं तुम्हें बलवान समझूं। कृष्ण लौट आए, बाबा मैंने पूरा ब्रह्मांड बनाया, सबको अधिकार दिया, लेकिन कोई ने मुझे अधिकार नहीं दिया। केवल भक्तों का हृदय है जहां पर रहने का अधिकार मिला है बाबा, अब वहां से मत निकाल। एक बात ध्यान रखना, केवल कृष्ण कहीं रहता है तो हृदय में रहता है। और गोस्वामी सूरदास जी ने कहा तो फिर जल्दी से वरदान दो। बोले कौन सा वरदान? 2 वरदान चाहिए। क्या? एक मेरी आंखें ठीक हो जाए और दूसरा बाद में मांगूंगा। कृष्ण जी ने ऐसे किया, आंख ठीक हो गई, जी भर के दर्शन किया पूरी लगभग 1 घंटे। उसके बाद कहा अब दूसरा वरदान दो। श्री कृष्ण ने कहा कहीं का राजा बना दूं, ब्रह्मांड का मालिक बना दूं। बोले नहीं, अब दूसरा वरदान चाहिए। क्या? जितनी जल्दी बने, जिन आंखों ने आपको देखा है उन्हें आप फिर से अंधी कर दीजिए। बोले क्यों? जब अंधीज करना था तो फिर ठीक क्यों करवाए थे? बोले आपके दर्शन के लिए ठीक करवाए थे, और जिन आंखों ने आपका दर्शन कर लिया अब जगत के दर्शन की जरूरत नहीं है, आंखों का काम पूर्ण हो गया। आदरणीय श्रोता जन, जोर से बजनी चाहिए। अपनी इन आंखों में भी मन की और आत्मा की बस यही है, अगर इन आंखों को, इन कानों को, इन मुंह को, इन
इन सारी इंद्रियों को अगर गोविंद का एहसास हो गया है ना, अब जगत का एहसास मत करवाना, अब काम हो चुका है इनका आदरणीय श्रोताजनों। अब इनको ईश्वर का एहसास हो गया, इन कानों को, इन मुंह को, इस नाक को, इस आंख को, इस बुद्धि को अगर ईश्वर का एहसास हो गया है तो समझ लो बस अब किसी और एहसास की जरूरत नहीं। जब मैं था